दिल्ली में सीएम को लेकर के आज खत्म हो जाएगा सस्पेंस। आज बीजेपी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। नए सीएम को लेकर के बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आज शाम 7 बजे दिल्ली बीजेपी ऑफिस में होगी विधायक दल की बैठक। अभी केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होना बाकी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सरकार गठन का पेश किया जाएगा दावा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी ऑफिस में खास तौर पर तैयार किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे बीजेपी के सभी 48 विधायक और केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक से पहले पार्टी ऑफिस में जुटेंगे सैकड़ों कार्यकर्ता। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम के नाम के ऐलान के तुरंत बाद होगी जश्न की शुरुआत। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में संकल्प पत्र लिखे गेट को बदला गया। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में भाजपा सरकार वाला गेट लगा दिया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा की फोटो लगाई गई है। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज। उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने पहुंचे विनोद तावड़े और तरुण चुग। संजय मयूख भी रहे मौजूद। बीजेपी नेताओं ने मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां जोरों पर। सूत्रों के हवाले से खबर, शपथ ग्रहण का समय बदला गया। 20 फरवरी को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाए गए खास मंच। बड़े मंच पर बैठेंगे पीएम, उपराज्यपाल, नवनियुक्त सीएम और मंत्री। दूसरे मंच पर बैठेंगे बीजेपी के नेता और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री। दिल्ली में 26 साल बाद बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक और भव्य बनाने की कोशिश होगी। रामलीला मैदान को केसरिया रंग में रंगने की तैयारी है। दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रामलीला मैदान और उसके आसपास 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। सुरक्षा व्यवस्था में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनी भी होंगी तैनात। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने फिर कसा है तंज। कहा, दिल्ली में चुनाव नतीजों के 11 दिन बाद भी बीजेपी के पास कोई सीएम चेहरा नहीं। इससे होता है साफ, मोदी जी को अपने 48 विधायकों में से किसी पर भरोसा नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज आम आदमी पार्टी ने फ्रंटल संगठनों की बुलाई बैठक। गोपाल राय करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में की जाएगी हार की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक होगी। पार्टी संगठन में बदलाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज बुलाई बैठक। महासचिव और प्रदेश प्रभारी होंगे शामिल। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी रहेगी मौजूदगी। केंद्रीय चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नियुक्ति पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर आज लेंगे शपथ। 26 जनवरी 2029 तक रहेगा उनका कार्यकाल। चुनाव आयुक्त के तौर पर विवेक जोशी भी आज संभालेंगे कार्यभार। राजीव कुमार का मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्यकाल खत्म हुआ। राजीव कुमार ने कहा, आने वाले समय में और आगे जाएगा चुनाव आयोग। देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा। तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र और चुनाव के लिए चुनाव आयोग बनता जा रहा है कैंसर। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में रोकी गई थी काउंटिंग। रात तक आते रहे नतीजे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सफाई दी है। कहा, उनके और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई तनाव नहीं। इससे पहले शिंदे ने खुद को हल्के में न लेने की कही थी बात। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट को लगा झटका। पार्टी के दो नेता अभिजीत पवार और हेमंत वानी एनसीपी अजीत गुट में हुए शामिल। दोनों ही माने जाते थे जितेंद्र आव्हान के करीबी। इंडिया गठबंधन कांग्रेस को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे। गुजरात में नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की भारी जीत। 68 में से 60 नगर पालिकाओं और सभी 3 तालुका पंचायतों में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 16 फरवरी को हुआ था मतदान। गुजरात निकाय चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को धन्यवाद दिया। कहा, जनता का बीजेपी से रिश्ता न सिर्फ अटूट है बल्कि उसमें लगातार मजबूती भी आ रही है। गुजरात में भारी जीत पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, संसद से पंचायत तक लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी में है। गुजरात में जनता ने मोदी की गारंटी पर फिर लगाई मोहर। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी। कहा, ये जीत प्रधानमंत्री की अगुवाई में हो रहे विकास पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। आज पटना में होगी एनडीए की कुर्मी एकता रैली। चुनाव से पहले रैली के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश। रैली में शामिल होंगे बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता।
यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। महाकुंभ में भगदड़ समेत कई मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी हमलावर है। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी बजट। नई भर्तियों की घोषणा संभव। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर रहेगा फोकस। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है, कांग्रेस सरकार ने संस्कृत के शिक्षकों को हटाकर उर्दू शिक्षकों को नियुक्त की है। छात्रों पर जबरन उर्दू थोपने का आरोप भी लगाया है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर घमासान। ममता ने महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ, कहा गरीब तरस रहे लेकिन वीआईपी को मिल रही हैं खास सुविधाएं। महाकुंभ को लेकर के ममता बनर्जी के बयान से साधु संत बड़े नाराज। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने ममता बनर्जी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कह दिया है। निर्मोही अन्य अखाड़े के संत ब्रह्मांड गुरु ने भी ममता बनर्जी के बयान पर जताई नाराजगी। कहा महाकुंभ पर ना हो सियासत, ममता मांगे माफी, नहीं तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी की निंदा की है। कहा पूर्वी भारत में जागा है हिंदू समाज, अगला चुनाव ममता बनर्जी के सियासी करियर का मृत कुंभ जैसा होगा। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा 55 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में कर चुके हैं स्नान। ये मृत्यु कुंभ नहीं, अमृत कुंभ है। कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि खुद हिंदू नेता होकर कर रहे हैं सनातन पर हमला। अगर नरक से बचना है तो ममता बनर्जी को महाकुंभ में करना चाहिए स्नान। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर किया पलटवार। ममता बनर्जी को बताया कुंभ और सनातन विरोधी। कहा ये करोड़ों लोगों की आस्था पर है चोट। बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ममता ने ऐसा बयान दिया। पश्चिम बंगाल की सीएम ने किया है हिंदू धर्म का अपमान। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा ममता बनर्जी करती हैं हिंदू विरोध की राजनीति, इसे बंगाल की जनता भी नहीं करेगी स्वीकार। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर कहा कि इस बार घटी है बहुत निंदनीय घटनाएं। शासन प्रशासन ने उन्हें छिपाने की भरपूर कोशिश की, इसलिए ऐसा बयान है। आज महाकुंभ में स्नान करेंगे कांग्रेस के नेता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रयागराज पहुंचेगा कांग्रेस नेताओं का जत्था। महाकुंभ पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। त्रिवेणी पर लगाई आस्था की डुबकी। परिवार सदस्य भी साथ में मौजूद रहे। महाकुंभ में किए गए योगी सरकार के इंतजामों की जमकर तारीफ की। एक्ट्रेस जूही चावला ने महाकुंभ में किया स्नान। संगम तट पर पहुंचकर लगाई आस्था की डुबकी। त्रिवेणी संगम की दिव्यता देखकर हुई अभिभूत। प्रयागराज पहुंचे गायक नितिन मुकेश। त्रिवेणी संगम पहुंचकर लगाई आस्था की डुबकी। बोट में सवार होकर देखी महाकुंभ की भव्यता। भजन सुनाकर जाहिर की सनातन धर्म में आस्था। महाकुंभ में पहुंच रही हैं बड़ी हस्तियां। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में मंगलवार को भी उमड़ा है आस्था का जनसैलाब। शाम ठीक 6 बजे तक 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने आस्था का स्नान किया। महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण बोले व्यवस्थाएं काफी बेहतर। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 55 करोड़ के हुई पार। महाकुंभ संपन्न होने तक 65 करोड़ के करीब पहुंच सकती है संख्या। 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यालय का एक्स पर पोस्ट लिखा पवित्र स्नान का पुण्य लाभ लेने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कम नहीं हो रही श्रद्धालुओं की भीड़। क्राउड कंट्रोल के लिए जंक्शन पर वन वे प्लान लागू। आने जाने का रास्ता अलग। भीड़ का दबाव कम करने के लिए बनाया गया होल्डिंग एरिया। बिहार के दरभंगा स्टेशन पर ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। महाकुंभ जाने के लिए जुटे हजारों की संख्या में लोग। स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों को करनी पड़ रही है बड़ी मशक्कत। प्रयागराज महाकुंभ का स्थानीय व्यापारियों पर असर। महाकुंभ की वजह से शहर में नहीं पहुंच पा रहे भारी वाहन। माल की सप्लाई ठप हुई। व्यापारियों ने की कुछ घंटे के लिए ट्रकों की एंट्री की मांग। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सुनक को भारत का सबसे अच्छा मित्र बताया। मुलाकात के दौरान सुनक का परिवार भी साथ में मौजूद है। ऋषि सुनक ने अपने परिवार के साथ संसद भवन का भी किया दौरा। लोकसभा के महासचिव ने किया स्वागत। ऋषि सुनक ने संसद भवन में गैलरी, चेंबर, संविधान हॉल और संविधान सदन को देखा।
प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात के बाद दोनों ही देशों ने जारी किया है ताजा प्रेस रिलीज। कहा, दोनों नेताओं ने की है आतंकवाद सहित सभी आतंकी गतिविधियों की निंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कतर के अमीर के सम्मान में दिया रात्रि भोज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी समेत कई मंत्री और नेता रहे मौजूद। कतर के अमीर से मिले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोनों ने आपसी हितों के कई मुद्दों पर बातचीत की। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को छूट का किया ऐलान। सरकारी कर्मचारी शाम 4 बजे दफ्तर से जा सकेंगे घर। ये सुविधा 2 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने अपील की है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरह रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छूट देने की अपील की है। दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर केशव कुंज का आज होगा उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले रहेंगे मौजूद। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह होंगे शामिल। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर आरपीएफ की रिपोर्ट में को बताया है भ्रामक। मंत्रालय ने कहा, आरपीएफ ने नहीं कोई जांच की है, उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच कर रही है। महाकुंभ के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले की एनजीटी में सुनवाई। सीपीसीबी ने फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होने पर चिंता जाहिर की है। यूपी सरकार को आज दाखिल करनी है रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साल 1978 की बीएड डिग्रियों की जांच का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने याचिका का विरोध किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की तरफ से दाखिल मानहानि केस में आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता कर्नैल सिंह के खिलाफ दायर किया गया मानहानि का केस। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई की जांच मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट। आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला आज होगी मामले की सुनवाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दर्ज कराया था मामला। बिहार के पटना में जमीन विवाद में फायरिंग। घर में छिपे 4 अपराधियों को 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद किया गया गिरफ्तार। संवेदनशील इलाका होने की वजह से बुलाए गए थे कमांडो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कार से बरामद हुआ 2 करोड़ से ज्यादा का कैश। पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को हिरासत में लिया। दिल्ली से कश्मीर जा रहे थे युवक। राजस्थान के अजमेर में लव जिहाद मामले में आरोपियों की 4 दिन की पुलिस रिमांड। कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया कोर्ट में पेश। नाबालिग लड़कियों को गुमराह कर उत्पीड़न का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रपुर से विधायक शिव अरोरा को फर्जी कॉल करने का मामला है। आरोपी युवक गिरफ्तार। जय शाह के नाम से कॉल गया था। मंत्री बनाने का लालच देकर 3 करोड़ रुपए भी मांगे। यूपी के पीलीभीत में डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत। केरल के मलप्पुरम में फुटबॉल मैच से पहले दर्शकों के बीच आकर गिरे कई रॉकेट और पटाखे। मैदान में भगदड़। फुटबॉल मैदान पर आतिशबाजी के दौरान यह घटना हुई। आग लगते समय कुछ लोग पटाखे गलत दिशा में छोड़ रहे थे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का विरोध। हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों का हमला। सचिवालय में मची अफरा तफरी। एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे सीआईएसएफ जवान पर मधुमक्खियों का अटैक। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रशासन ने खेत में खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। कश्मीर घाटी में इस बार कम बारिश और बर्फबारी से सूखे के मार। सूख गए झरने और नदियां। जम्मू कश्मीर के सांबा में बड़ी साजिश। पुलिस ने की नाकाम। गुजरात के अमरेली में सड़क पर नजर आया जंगल का राजा। सड़क पार करते शेर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिल्म सिकंदर में सलमान खान का फर्स्ट लुक आया सामने। ईद के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। सनी देओल ने शुरू की फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग। वरुण धवन और अन्य एक्टर्स के साथ दिखे सेट पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यानी मिनी वर्ल्ड कप आज से शुरू। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पहला मैच कल बांग्लादेश से होगा। दोपहर 2:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में केरल के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जड़ा शतक।